बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और आज हम जा रहे हैं ईद बाज़ार में, जो कि कनाडा में एवरी ईयर ही लगता था, लेकिन कोविड की वजह से पिछले साल नहीं लगा। लेकिन इस दफ़ा चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह सबको वैक्सीन लग गई है, तो इस वजह से दोबारा से ईद बाज़ार लगा यहाँ पे। तो आप भी मेरे साथ देखें कि यहाँ पे ईद बाज़ार किस तरह के लगते हैं। और यहाँ पे हम ले रहे हैं अलकरम की मिठाई ले रहे हैं। किसके लिए ले रहे हैं? हम ले रहे हैं फसिया के लिए। मेरी फ्रेंड जो है फसिया, उनके लिए हम अलकरम की मिठाई ले रहे हैं, क्योंकि वो भी वहाँ पे ईद बाज़ार में आई हुई हैं। तो जी यहाँ पे हमने उनके लिए ले ली है अलकरम की मिठाई। तो आधा घंटा पौना घंटा लगने के बाद कोई 300 मीटर के 400 मीटर के फासला होने के बाद ये मिली गई मिठाई, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हमने ली हैं अपने लिए साथ में जलेबियाँ, गुलाब जामुन, थोड़े से रसगुल्ले और साथ में समोसे। ये हम लोगों ने अपने लिए लिया था क्योंकि अलकरम आए और फिर इसके समोसे और मिठाई वगैरह जलेबियाँ ये लें ना हम लोग, ये हो ही नहीं सकता। माशाल्लाह इनके समोसे बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म और ख़स्ता होते हैं। और साथ में हमने लिए हैं फ्लावर्स, ये भी फसिया को देने के लिए। और उनको पता भी नहीं था कि हम वहाँ पे आ रहे हैं, तो हम उनको जाके सरप्राइज़ देने वाले थे। सिर्फ उनसे मिलने के लिए हम टोरंटो से मिसेस सागा जा रहे थे। तो जी अब हम आ गए हैं ईद बाज़ार में। ये मिसेस सागा में स्वागत बैंक्वेट हॉल में ईद बाज़ार लगा हुआ था। वैसे तो ईद बाज़ार टोरंटो स्कार्बरो में भी काफ़ी लगे हुए थे, लेकिन हम लोग जो कि फसिया यहाँ पे थी, तो हमने कहा चलो ईद बाज़ार भी चले जाएंगे और फसिया से भी मुलाकात हो जाएगी। तो स्पेशली हम यहाँ पे टोरंटो से मिसेस सागा, जो कि 40 किलोमीटर्स है और तकरीबन रश हो तो 50 मिनट्स की ड्राइव बन जाती है, तो हम लोग यहाँ पे आए उनसे मिलने के लिए स्पेशली। तो यहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, टेम्परेचर वगैरह चेक कर रहे थे और बहुत ही आराम आराम से लाइन आगे जा रही थी। और उसकी टाइमिंग थी सुबह 12 बजे से लेकर और 9 बजे तक इसकी टाइमिंग थी। तो हम थोड़ा सा लेट आए थे, हम शाम को 6-7 बजे पहुंचे थे। तो लेकिन उसके बावजूद इतनी लंबी लाइन थी, बहुत रश था यहाँ पे। कैसे हो मुन्ने? ठीक हो? जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू सो मच अर्शिया, आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी, क्या हाल है? यासिर भाई क्या हाल है? हमारे सुपर जो कनाडा के सबसे बड़े सुपर यूट्यूबर। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत शुक्रिया। कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये आपका प्यार है तो हम इसलिए रखे। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह खैर बरकत फरमाए। बच्चियों को बताओ, बच्चियों को जो चीज़ पसंद आ रही है पूछो भाई। हमें ये पसंद आ रहे हैं भाई। अरे हम तो आपके ही हैं, पुराने आपके हैं भाई, हम कहाँ जाएंगे, हम आपके हैं। हाँ यार अम्मी ना वहाँ पे बच्चों को देखिए, अम्मी को अभी आऊंगी, रात में आएंगी अम्मी 7-8 बजे। देखिए बेहतरीन से जगह स्कार्फ है, आपको पसंद आएंगे। अच्छा कैसे लग रहे हैं आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं, एक से बढ़ के एक कलर से। बहुत अच्छे हैं। और यहाँ ईद बाज़ार में फसिया ने स्टॉल लगाया था, जो उनका ब्रांड है LFZ हिजाब, उनके हिजाब्स का उन्होंने स्टॉल लगाया था। सभी माशाल्लाह हिजाब बहुत अच्छे हैं, मुझे भी उन्होंने गिफ्ट दिए थे। बहुत खूबसूरत कलर है। और ये रश चेक करें, यहाँ पे कितना रश है। इतने कपड़े, ज्वेलरी और बहुत सारी चीज़ों के जो थे स्टॉल्स थे, जूते थे, खुस्से थे और बहुत सब चीज़ें थी। समझ नहीं आ रही थी कि क्या लें क्या नहीं, यानी जो सिलेक्शन थी वो मुश्किल हो रही थी। लेकिन एक से बढ़कर एक कपड़े थे, ज्वेलरी थी, फेस पेंटिंग के स्टॉल लगे हुए थे, मेहंदियाँ लगा रहे थे और बहुत सब चीज़ें थी। बहुत ज़बरदस्त फन था। बहुत अच्छा लगा, तुम आई माशाल्लाह से, बहुत अच्छा लगा मेरे स्टॉल पे। माशाल्लाह, थैंक यू।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। माशाल्लाह हम कनाडा की सबसे मशहूर जो यूट्यूबर हैं उनके सामने खड़े हैं और माशाल्लाह देखिए ये एक माँ भी है, एक बीवी भी है और माशाल्लाह और बहू भी है और एक बहन भी है, यासर की बहन भी है और अर्शा की भी बहन है। देखें अल्लाह ताला, और इनके देखें इतने प्यारे प्यारे हैं और सारे बिक चुके हैं। आपको भी चाहिए तो यही आप परचेज करें, इतने खूबसूरत देखें सारे खाली हो गए। देखिए ये सारे खाली हो चुके हैं, सारे के सारे बिक चुके हैं। तो आपको भी जो जो देख रहा है इसको देखें, इसको जरूर लें। हम भी बिक जाएंगे, अभी भी लोग खरीदने के लिए तैयार है। चले हाँ जी बोले Thank you आप। so much bye for coming. Thank you so much Arshia. चले अल्लाह हाफिज। बहुत ही अच्छा लगा फसिया से मिलके, और जब भी उनसे मिलते हैं बहुत खुशी होती है। फसिया और उनके सब घर वाले बहुत ही अपनाइयत से मिलते हैं और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह इतनी अपनाइयत से मिलते हैं। दिल खुश हो जाता है इन लोगों से मिलके। मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त भी हैं, बहन भी हैं माशाल्लाह से। और यहाँ पे ये सारा बाजार लगा हुआ था, खाने के स्टॉल्स भी थे, कपड़े भी थे, ज्वेलरी भी थी। कुछ शॉपिंग मैंने अपने लिए भी की, मुस्फिरा के लिए की, फातिमा के लिए की, थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोगों ने की। तो रश बहुत ज़्यादा था और अभी स्टिल जो था ये चल रहा था और लोग जो थे वो अपने साथ साथ लगे हुए थे। कोई गाने गा रहा था, कभी म्यूज़िक शुरू हो जाता था और इस तरह लोग एंजॉय कर रहे थे बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। पहली दफ़ा रोटी के पेड़े बनाना सीख लिए। ये देखें आप, आटा भी गूंदा है, ये भी गूंद लिया, दोनों काम हो जाएंगे। अब उसका बनाना भी सीखना है। और यहाँ पे जो है मेरे हस्बैंड ने आटा गूंदा, रोटियां बना रहे हैं फर्स्ट टाइम। पहले कभी भी नहीं किया क्योंकि जब तक मेरी तबीयत ख़राब रही उन्होंने मुझे कोई काम नहीं करने दिया, खुद ही सारे काम किए। नाश्ता बनाते थे, बच्चों को देखते थे, खाना सब कुछ मेरे हस्बैंड ही करते रहे माशाल्लाह से। और हस्बैंड वाइफ ही होते हैं जो मुश्किल के वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशियों में भी साथ होते हैं और गम में भी एक दूसरे का साथ देते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया, काम करके भी और इमोशनली भी मुझे सपोर्ट करके। तो अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे हस्बैंड दिए। अल्लाह ताला सब मियाँ बीवी का इसी तरह प्यार मोहब्बत इत्तेफाक कायम दायम रखे। आमीन। अगर रोटी बड़ी ना हो तो खींच खींच के आप लगा लें बड़ी। देखा हाथ नहीं जलाना। देखिए ऐसे काम में तो हाथ जलते हैं। एक मिनट उसको भी पकने दो, दे कच्ची टूट जाएगी। अब जल्दबाजी भी तो करनी होती है ना, ऐसी भी बात नहीं है। देखें ये पराठा बेशक नक्शा सही नहीं है लेकिन पराठा तो बनाना है। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है, पहली दफा के खिलाफ में बहुत जबरदस्त है। और आज जो बात मैं सदका जाए की नहीं शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक इन दोनों को मजबूती से थाम कर रखोगे तुम हरगिज़ गुमराह नहीं होगे। एक अल्लाह की किताब और दूसरी उसके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत।